इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के गोरखपुर महोत्सव में है। ये चंपा देवी पार्क है। यहाँ पर 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि इस महोत्सव को लेकर दो धड़ बट गया है, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे हम इनसे। हम आपसे शुरू करेंगे। ये गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क में हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और साथ ही साथ बड़े बड़े कलाकार भी आए परफॉर्म करने। क्या कहेंगे? ये महोत्सव हर साल होता है और ये गोरखपुर के लिए बहुत महाराज जी की देन है कि गोरखपुर के लिए गर्व की बात है कि हर साल महोत्सव ये लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तमाम चीज़ों की प्रदर्शनियाँ लगती हैं जिसको लोग देखने आते हैं और सब लोग अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ हर कृषि विभाग है, क्या कहते हैं, तो अन्य सारे बहुत सारे विभाग हैं। यहाँ सब लोग अपनी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, अट्रैक्टिव क्या लगा? यहाँ कृषि विभाग की प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। कृषि विभाग जी, मतलब कि कृषि उसमें इंटरेस्ट है क्या? जी, हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि किसान ही क्या कहते हैं इस देश के लिए मूल चीज है। बिना किसान के कैसे क्या हो सकता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार शाही। गोरखपुर महोत्सव को लेकर दो धड़ में लोग बढ़ गए। एक तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। वहीं कल देर रात पवन सिंह की जब परफॉर्मेंस हो रही थी तो कुर्सियां टूट रही थी, तमाम अव्यवस्थाएं की बातें हो रही थी। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, अब उसमें तो हर तरह के लोग आते हैं, कुछ उसमें भद्र भी लोग आते हैं जिसमें कुछ खुराफात करते हैं, लेकिन है तो बहुत अच्छा चीज़। अगर शांति से आए, आप देखें और समझें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पूरा फैमिली मनोरंजन का समय। जी, फैमिली के साथ आप क्या एंजॉय कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते आपको अगर बात करना चाहें पर्सनली, आपको क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी? हैं। अब यहाँ तो सबसे अभी तो आए हैं तो देखें, ये कृषि विभाग का ही सारा अच्छा लगा कि सारी चीज़ों की प्रदर्शनी लगी। आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सीमा शाही। महोत्सव में आई है, व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रमुख मंच पे मैथिली ठाकुर परफॉर्म कर रही हैं, उन्हीं को देखने आई हैं। हाँ। तो कुर्सियाँ वगैरह क्या लगता है मिल जाएगी? क्योंकि बहुत अव्यवस्थाएं की भी बातें हो रही है प्रशासन की तरफ। अब तो देखा जाए, वहाँ जाने पे पता चलेगा। देखना है तो बच्चों से बात करें। क्या देखना है बेटा? क्या नाम है बताओ? तेजस प्रताप शाही। बच्चों के लिए साइंस फेयर लगा है, गए हो अभी? नहीं। साइंस फेयर जरूर जाना, वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें। तुम्हारे तरह के बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक और उसके बाद बीटेक करने वाले भी बच्चे आए पर। क्या नाम है? मानवी शाही। उत्सव में क्या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? अट्रैक्टिव तो अभी ज़्यादा कुछ लगा नहीं है क्योंकि अभी घूमे हैं नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो बड़े मंच पे मैथिली ठाकुर परफॉर्म कर रही हैं। मैथिली ठाकुर को जानती हैं? विधायक है ना। विधायक है। तो उनको देखने आई हैं? देखने आई नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जी, हम मैम से बात करें। क्या नाम है मैम? प्रतिभा शाही। इस महोत्सव की बात करें तो चंपा देवी पार्क में गोरखपुर में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब योगी आदित्यनाथ बाबा अगर दिख जाएंगे तो जनता का भीड़ होगा ही, और उनको देखने के लिए बहुत लोग उत्साहित रहते हैं। तब हम लोग तो नहीं देख पाए और मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ODOP और तमाम प्रदर्शनियाँ भी लगी हैं, कृषि से संबंधित, उसके बाद किचन से संबंधित तमाम छोटे छोटे दुकानदार भी आए हैं अपना अपना दुकान लेकर। उनको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी तो फिलहाल अभी हम लोग जस्ट एंट्री किए हैं, अभी घूमा नहीं गया है। अब देखिएगा जरूर, शॉपिंग जरूर करिए। ठीक। अच्छा, गलत लोगों से। जी, हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? नीतीश नाम है जी। महोत्सव को लेकर दो धड़ में लोग बढ़ गए हैं। एक लोग तो कह रहे हैं कि महोत्सव बहुत शानदार है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं भी हैं। जैसे कि कल अगर बात करें तो पवन सिंह के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान जब स्टेज पर रवि किशन पवन सिंह का, जो कि जन्मदिन 5 जनवरी को था, लेकिन एक हफ्ता डिले करते हुए वो यहाँ पे मंच पे जब मनाने लगे तो तमाम तरीके की जनता आक्रामक हो गई, कुर्सियाँ टूटी, पुलिस को जो है हल्का बल्का भी प्रयोग करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, वैसे तो पवन सिंह की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है और सबसे पहली बात जो उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर कल भीड़ हुई और प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी भी दिखी है। जब भीड़ इतनी थी तो उनको पोलाइटली समझाना चाहिए था, लाठी नहीं भाजना चाहिए था। कल समझिए कड़ाके की ठंड थी और उसके बाद सांसद जी को भी ये चाहिए था कि जब इतनी भीड़ है तो किस तरीके से उतना ही बातें की जाए या फिर उतना ही परफॉर्मेंस उनका दिलवाया जाए जो पवन सिंह आए थे, जिससे कि भीड़ बेकाबू ना हो। और रही बात कि अब
जब उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बीच में अपना एक अलग से, जब 5 तारीख का उनका जन्मदिन था, जन्मदिन जब मन गया तो उसके बाद कल जन्मदिन मनाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी वो उतना मिनट, जो भी 10 मिनट का वो उन्होंने जन्मदिन मनाया, उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और उसके बाद फिर यही था कि लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को चोट लगा। और रही बात वीवीआईपी पास वाला, तो देखिए हर साल होता है। हर पासेस को लेके भी तमाम तरीके के बातें चल रही है, पासेस का क्या मसला है? नहीं, हर साल ही पास को लेके विवाद होता है, क्योंकि ये जो महोत्सव है इसमें आम लोग इधर उधर ही घूमते टहलते रह जाते हैं और आगे बैठ के, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है अभी मैथिली ठाकुर का, तमाम जितने वीवीआईपी लोग हैं वही इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। बाकी पीछे की सीटों पे अगर आप देखेंगे, मतलब वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर की विरोध करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे देखने को हाँ, जबकि इस पे खुद पिछले साल रवि किशन ने जरूर ये कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन साहब ये कल्चर कभी खत्म नहीं होगा। अधिकारी हमेशा अपने जो वीआईपी कल्चर है उस पर हावी रहेंगे, नेताओं को हमेशा जगह मिलती रहेगी। आम जनता, कल जैसे लाठीचार्ज हुआ है, ये ऐसे ही होता रहेगा। आज बादशाह का शाम में कार्यक्रम है, उसमें देखे क्या होता है। अच्छा, ये भी बातें होती है कि रवि किशन जो है पूरे शो को, ये महोत्सव को ही वो एक्वायर कर लेते हैं, काइंड ऑफ, मतलब पूरा वो उनका ही राज चलता है। वो मंच पे किसी को भी बुलाते हैं, किसी का भी मध्यस्थता हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें केवल मैं ही नहीं, शहर के सभी लोग, जितने लोगों को आप देखेंगे, सभी लोग, क्योंकि रवि किशन को हमेशा लोग सुनते हैं। आप जब किसी गेस्ट को बुला रहे हैं मंच पर, तो उसको मौका दीजिए। अब हर गाने में, ये मेरा नहीं कहना है, सबका ही कहना है कि हर गाने में आप ही अगर कूद जाएंगे तो फिर जो यहाँ पे लोग, पब्लिक जो सुनने आती है, फिर वही है कि बीच में वही कहती है कि पूरा उन्होंने प्रोग्राम खत्म कर दिया। अच्छा, तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से, जहाँ 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा है। कल पवन सिंह का परफॉर्मेंस था, जिसके बाद कुर्सियाँ टूटी और तमाम तरीके की बातें और चर्चाएं चली। हालांकि इस महोत्सव को लेकर 2 धड़ में बटे हुए हैं लोग। कुछ तो कह रहे हैं कि महोत्सव बहुत शानदार है, वहीं कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से ढीला रवैया रहा है, या यूँ कहें निरंकुश रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुर्सियाँ टूटी और जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाती है। क्योंकि महोत्सव कहने के लिए तो आम जनता का होता है, लेकिन इस पे वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर हावी है, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर। लेकिन आप नेताजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश जी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं अखिलेश जी को तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं कहाँ इस समय पॉलिटिकल ऐसा डिरेल हो जाते रह रहे कि मैं सोशल मीडिया हैंडलरों के चक्कर में, कि मुझे कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। पढ़े लिखे आदमी है, होशियार आदमी है, समझदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि बहुत व्यवहारिक पक्ष उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अब हो रहा है अपने, हो सकता है लोग बताते हैं किसी कर बोलिए उलिए तो राजनीतिक फायदा होगा, इसी चक्कर में बोल देते होंगे। नहीं, आपकी भी एक तस्वीर आई थी उनसे हाथ मिलाते हुए कुछ दिन पहले। बहुत कहीं मिल जाते, बहुत कॉर्डियल हो है, लेकिन अब क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। हमको लगता है ना, देखिए आजकल क्या है ना कि वो पॉलिटिकल वो भी बन गए हैं लोग ना, एडवाइजर नए नए, जो लोग समझाते होंगे। जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट की भी एक टीम बन गई ना आजकल, नए ट्रेंड की पॉलिटिक्स में। वो लोग समझाते होंगे ऐसा करने पे ऐसा होगा, तो कुछ उस तरीके की वो हरकत कर देते हैं। जबकि अगर नेचुरल आप अपने पॉलिटिक्स करें, उनको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सैफई से निकल के आए माननीय मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और सबकी स्वीकारता उन्होंने प्राप्त की। आज देखिए उनके घर माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके घर गए थे शादी में, जब सब हर पार्टी के लोगों ने उनका आदर किया। तो कम से कम और किसी से सीखने की जरूरत नहीं, उनको अपने पिता का अनुसरण करें, अपने आप राजनीति ठीक रहेगी उनकी। आपने भी तो कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के साथ आने की। कहा यह गया कि आपने भी कोशिश की कि आप अखिलेश जी के करीब हो जाएं, उनकी पार्टी। ऐसा कोई विषय नहीं था। पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे? नहीं, ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। आप उनसे ही पूछ लीजिए, ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। हमने कहा तो बैठ के बात करेंगे। आप सपा जाने के मूड में नहीं थे ना? तो जो आपकी वो तस्वीर आई थी उसी वक्त ये बात आई? शादी में थे ना, शादी में एक लड़का राहुल सिंह है, प्रतापगढ़ का, वो क्रिकेट खेलता था, बहुत हमारे पास बचपन से आता रहता था। उसको वो उदयवीर जी के भी बहुत करीब है, तो अखिलेश जी से मिलना जुलना उसका है। उसी की शादी में मैं भी गया, तो संयोग से मुलाकात हो गई। उदयवीर जी भी हम लोगों के हॉस्टल में, हम लोग गोल्डन जुबली में, तो बिरबल साहनी में रहते थे, वो उनके बहुत करीबी हैं। ऐसा नहीं है। कैसी बात करूं, मैं सपा की सरकार बनवाने के चक्कर में जेल रहा हूं मैं। उस दिन जो आप कह रहे थे शादी में यही बात हो रही थी, तो क्या मैं मिलने नहीं आया था?
हमने कहा बनवाने के चक्कर में जेल रहा 1 साल। जो हाथ मिलाने वाली तस्वीर हाँ, है। और क्या। तो ये ठीक है, इतना तो यार सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मुद्दे आज की डेट में बहुत मुद्दे हैं, इस पे बात करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में आपको लगता है वो पर्सनल हो गया आपसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतना सीरियस नहीं। अगर देखिए, मैं आपको आपके चैनल जब इंटरव्यू दे रहे थे, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी क्लिप दिखा रहे तो मुस्कुरा रहे थे, बच्चे की मौत भी बता रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तभी मैं समझ गया कि कोई ऐसा विषय नहीं। तब तक मैं बहुत कुछ इतना जानता भी नहीं था। फिर मैं पता भी कर रहा था, उस पर काम भी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, क्या है कैसे है पूरा प्रकरण। उसी में मैं जाना कि हरियाणा की कंपनी ने सप्लाई किया था 2022 में गैम्बिया, कैमरून और उज्बेकिस्तान में। वहाँ भी बच्चों की 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई थी। उसमें WHO ने एक रिमार्क भी दिया था, इंडिया में रेगुलेटरी की अभाव में इस तरीके की दवाइयाँ, अडल्ट्रेटेड मेडिसिन आ जा रही बाहर। तो वो भी मैं पढ़ रहा था। तो सारी चीज़ों को मैं फिर मध्य प्रदेश की घटना पढ़, सारा पढ़ने के बाद तब तक इनका आया, हंस रहे थे। मुझे लगा कि यार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इतना तो इनके रिसोर्सेज हैं कि किसी भी अधिकारी से पूछ लेंगे यार क्या सच्चाई है क्या नहीं। इसका मतलब फर्जी पॉलिटिकल मामला बनाया जा रहा है, हवा पानी बना के बिहार की हार को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए। होती है पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है, तो उसी चक्कर में हुआ। तभी तो 20 दिन फर्जी का मुद्दा बना रह गया।